हेलो बच्चों, महादेव। मैं फिर आ गया। आज के वीडियो में जो पीछे के दो वीडियो थे जिनमें मैंने वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशन के बारे में बताया था, उसी सीक्वेंस में आज ये आखिरी वीडियो है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही लिए जाएंगे। मैं थोड़ा रिकैप कर दूं कि शुरू के फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन वगैरह कैसे फाइंड आउट करते हैं। सेकंड वीडियो में बताया था कि इनका यूज कैसे करते हैं क्वेश्चन को लगाने में, और इस वीडियो में फिर यही बताऊंगा कि एकदम जनरल क्वेश्चंस जहां पर हम पीछे के क्वेश्चनों को का एक्सटेंशन ही मानकर चल रहे हैं कि हम कैसे रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करेंगे अगेन क्वेश्चन लगाने में। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की डिटेलिंग नहीं की जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी इसे जस्ट पिछले वीडियो में की जा चुकी है। तो मेरा टारगेट इस वीडियो में सिर्फ दो क्वेश्चन लेने का है, और उन क्वेश्चनों को कैसे हम रिलेटिव वेलोसिटी के हेल्प से लगाएंगे इसकी बात करनी है। तो शुरुआत करते हैं। ओके, पहली बार ऐसा होगा कि मैं क्वेश्चन को प्रॉपरली राइट डाउन नहीं कर रहा हूं। फिगर के हेल्प से मैं क्वेश्चन समझाऊंगा और हम लोग देखेंगे कि मिलकर कैसे लगाएंगे। तो देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो, एक मैं डायग्राम बना रहा हूं। इस डायग्राम को देखो, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस। मान लो ये है x इक्वल्स 0, ये जगह है x इक्वल 0। दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल नंबर 1 यहां है, यहां एक पार्टिकल है, पार्टिकल नंबर 1, और उसका इधर एक्सेलरेशन है 2 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। ये पार्टिकल नंबर 1 का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, और इसकी वेलोसिटी है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में 4 मीटर बाई सेकेंड, और इसकी पोजीशन यहां से है x इक्वल्स -10 मीटर। x इक्वल्स -10 मीटर, दिस इज x इक्वल 0, दिस इज x इक्वल्स -10 मीटर। एक दूसरा पार्टिकल है यहां पर, पार्टिकल नंबर 2। इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है 6 मीटर बाई सेकेंड, और इसका एक्सेलरेशन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है यूं, और एक्सेलरेशन की वैल्यू है अगेन 2 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, और इसकी पोजीशन है x इक्वल्स 2 मीटर। ओके, क्वेश्चन को फिर से मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूं। दिस इज स्ट्रेट लाइन पाथ, दिस इज x इक्वल्स 0। Particle number 1 is at x equals -10 meter, having acceleration of 2 meter by second square in this direction, and velocity of 4 meter per second in that direction, opposite direction. And this is the similar description for particle number 2. Particle number 2 की velocity इधर है 6 की, और acceleration इधर है 2 का, और वो यहां से x बराबर 2 मीटर पर है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? तो नंबर 1 हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड x कोऑर्डिनेट व्हेन दे कोलाइड, when they COLLIDE, when they collide. Number 2, find the time when they collide, collide.
ओके बेटा, क्वेश्चन फिर से समझो, एक बार आखिरी बार समझो। ये स्ट्रेट लाइन रास्ता है, यहां x बराबर 0 है, ये x बराबर -10 है, ये x बराबर 2 है। x बराबर -10 पर ये पार्टिकल नंबर 1 है जिसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। वैल्यू दे दिया गया है, एक्सेलरेशन 2 के बराबर है, वेलोसिटी 4 के बराबर है। यहां x बराबर 2 पर पार्टिकल नंबर 2 है जिसकी वेलोसिटी 6 के बराबर है, एक्सेलरेशन 2 के बराबर है। हमें दो बातें बतानी है। पहले मैं 2 से चलूंगा कि जब ये मूव करेंगे और करेंगे, इसमें एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी है, दे विल मूव। तो जब ये मूव करेंगे तो मूव करने के कितने एक साथ मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग, हिडन है, दे आर मूविंग साइमल्टेनियसली, ये एक साथ मूव कर रहे हैं। तो मूव करने के कितने देर के बाद ये कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। नंबर 2 कि जब टकराएंगे दोनों एक जगह मिल जाएंगे तो उस जगह को बताओ यहां से, यानी कि उनके कोलिजन की जो पोजीशन होगी वो यहां से कितनी दूरी पर होगी। ये दो बातें हमें बतानी है। ओके बेटा, अब देखो इसको लगाने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका बिना रिलेटिव वेलोसिटी के भी हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैं यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी के अप्रोच को लेकर चलूँगा और अप्रोच के जो पैरामीटर्स हैं, कैसे मैं रिलेटिव वेलोसिटी को निकालता हूँ, ये डिटेलिंग मैंने पिछले वीडियो में किया है। इसलिए ये मानते हैं कि आपने पिछला वीडियो देखा है। इन शॉर्ट थोड़ा जल्दी में हम सारा काम करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम सब कुछ पार्टिकल 1 का निकालेंगे पार्टिकल 2 के रिस्पेक्ट में। ओके बेटा, ये मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर दो ही बातें हैं कि हमको बताना कि कितने देर के बाद टकराएंगे और यहाँ से टकराएंगे तो उनकी पोजीशन क्या होगी। तो ये दो बातें मानकर ये मैं मिटा दे रहा हूँ कि ये दो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब चलो जरा देखें, हम सब कुछ निकालेंगे पार्टिकल 1 का पार्टिकल 2 के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये मानते हुए कि इधर के डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव कहेंगे तो इधर के डायरेक्शन को हम निगेटिव कहेंगे। देखो मैं लिख रहा हूं v12। v12 का मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 2। तो देखो पार्टिकल 1 की वेलोसिटी हमें 2 के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हमने लिखा v1 माइनस v2। v1 माइनस v2। v1 क्या है, पार्टिकल 1 की रियल वेलोसिटी है। v2 क्या है, पार्टिकल 2 की रियल वेलोसिटी है। तो यहां इनको हम वेक्टरली लिखेंगे। तो वेक्टरली लिखा तो ये हो गया -8। इस डायरेक्शन को प्लस कहा, इस डायरेक्शन को माइनस कहा, तो 1 की वेलोसिटी इस दिशा में है तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से लिख दिया -4 और इसकी वेलोसिटी इधर है तो इसको लिख दिया हमने, बीच में तो माइनस हो गया है और ये हो गया 6, तो ये हो जाएगा -10 मीटर बाई सेकेंड। तो पार्टिकल 1 की वेलोसिटी, मैं कोई डेटा गलत तो नहीं लिख रहा हूं, एक सेकंड में देख लूं, 6224, ठीक होगा सही। तो पार्टिकल 1 की वेलोसिटी 2 के रिस्पेक्ट में हो गई -10 की। अब मैं पार्टिकल 1 का एक्सेलरेशन लिखूंगा पार्टिकल 2 के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा a1 माइनस a2। a1 माइनस a2, a1 प्लस 2 के इक्वल है तो लिख दिया 2, बीच में माइनस रखा, a2 माइनस 2 के इक्वल है तो लिख दिया -2, तो ये हो जाएगा 4 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। तो पार्टिकल 1 की का एक्सेलरेशन 2 के रिस्पेक्ट में हो जाएगा इतने के बराबर। अब देखो जैसे हमने पीछे बताया था कि सहूलियत के लिए कि अगर हम सब कुछ पार्टिकल 1 का पार्टिकल 2 के रिस्पेक्ट में मानते हैं तो यहां पर हमने लिखा कि पार्टिकल 1 की पोजीशन पार्टिकल 2 के रिस्पेक्ट में कितनी हो गई, पार्टिकल 1 की पोजीशन पार्टिकल 2 के रिस्पेक्ट में डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, ये 10 है,
ये 2 है, तो इनिशियल पोजीशन हो गई 12 मीटर। 1 की पोजीशन 2 के रिस्पेक्ट में हो गई, दिस इज -10 मीन्स वैल्यू 10 के बराबर हो गई, और ये 2 के बराबर हो गए, तो सीधे हो गया 12 मीटर। तो केयर करो, हमने 1 की वेलोसिटी 2 के रिस्पेक्ट में निकाल लिया, हमने 1 का एक्सेलरेशन 2 के रिस्पेक्ट में निकाल लिया, हमने 1 की पोजीशन 2 के रिस्पेक्ट में निकाल लिया। अब हम जानना चाहते हैं कि ये कितने देर के बाद कोलाइड करेंगे। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आप अगर 2 की वेलोसिटी को 0 मानोगे तो हम मानेंगे कि पार्टिकल 1 2 की तरफ, या उल्टा अब तो यहां दिख रहा है, 10 की वेलोसिटी से चलेगा। तो जब हम इसकी वेलोसिटी को 0 मान लेंगे तो पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 तक आने में रिलेटिवली 12 मीटर की दूरी तय करेगा। देखो ये क्या है, 12 मीटर की दूरी। तो हम पार्टिकल 1 के लिए पार्टिकल 2 के रिस्पेक्ट में मोशन के जो 3 इक्वेशन है उनमें से v इक्वल्स यू प्लस ए टी का यूज कर सकते हैं, या s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। हम बाद वाले का यूज करेंगे। देखो ये मैं बार बार कह नहीं पा रहा हूं, लेकिन समझो कि जब जब हम पार्टिकल 2 को कि हर चीज को 1 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, थोड़ा उल्टा बोल दिया, 1 की हर चीज 2 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, तो जिसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे उसे इन इमेजिनेशन हम रेस्ट में मान सकते हैं। यानी कि एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं कि अगर पार्टिकल 2 को हम रुका मानेंगे तो मानेंगे कि पार्टिकल 1 2 की तरफ -10 की वेलोसिटी से चल रहा है, और रिलेटिवली कितनी दूरी तय करके पहुंच रहा है, तो 12 की दूरी तय करके पहुंच रहा है, और रिलेटिवली किस एक्सेलरेशन से चल रहा है, 4 के एक्सेलरेशन से चल रहा है, और कोलाइड कर जाएगा। तो देखें कि वो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लेगा। तो फाइनली मैं लिख रहा हूं, मैं थोड़ा मिटा दूं, ये 1 की वेलोसिटी 2 के रिस्पेक्ट में है, 1 का एक्सेलरेशन 2 के रिस्पेक्ट में है, और 1 की पोजीशन 2 के रिस्पेक्ट में कितने की है, 12 की है। तो मैं लिख रहा हूं S12 इक्वल्स U12 T प्लस हाफ A12 T स्क्वायर, यानी कि सब कुछ पार्टिकल 1 का 2 के रिस्पेक्ट में। तो पार्टिकल 1 की पोजीशन 2 के रिस्पेक्ट में शुरू में 12 के बराबर है, ये 10 है, ये 2 है, 12 के बराबर है। पार्टिकल 1 की वेलोसिटी 2 के रिस्पेक्ट में -10 के इक्वल है, और t लिख दिया, प्लस पार्टिकल 1 का एक्सेलरेशन 2 के रिस्पेक्ट में 4 के इक्वल है, इंटू टी स्क्वायर हो गया। तो सब कुछ हमने पार्टिकल 1 का 2 के रिस्पेक्ट में लिखा है, और 1 के रिस्पेक्ट में 2 को रेस्ट में मान लिया है, तो 1 2 तक रिलेटिवली पहुंचने में 12 की दूरी तय करेगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। रेस्ट में मान लिया है का मतलब ये रुका नहीं है, सिर्फ हमने मान लिया है, जिससे कि आप बात को समझ सको। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो बेटा ये 12 हो गया, ये -10t है, प्लस 2t स्क्वायर। अब थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा, मैं चाहूंगा कि आप लोग जिनकी इच्छा उतार लो। तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 2 से डिवाइड कर दो, ये 6 हो गया, ये -5t है, प्लस टी स्क्वायर। इसको रीअरेंज किया, दोबारा लिखा, तो हो गया टी स्क्वायर -5t प्लस 6 इक्वल्स 0। अब देखो -6 इक्वल्स 0, सॉरी -6 इक्वल 0। अब देखो फैक्टर करेंगे तो लिखेंगे टी स्क्वायर -5t - 6 इक्वल्स 0। तो एक सेकेंड, तो इसका फैक्टर करो, t - 6 t + 1, ये हो गया 0। यहां से t चला आएगा 6 सेकेंड,
टी चलाया 6 सेकंड, टाइम नेगेटिव नहीं होगा। यानी कि ये और ये जब साथ साथ चलेंगे तो चलने के 6 सेकंड के बाद ये कोलाइड कर जाएंगे। तो एक टाइम चलाया 6 सेकंड। ये जो टाइम आया है ये रिलेटिव होता नहीं है, ये एब्सोल्यूट होता है। मीन्स ये वाकई 6 सेकंड लेंगे टकराने में, लेकिन इस एब्सोल्यूट टाइम को निकालने में हमने सारा कुछ रिलेटिव का यूज किया, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में करते चला रहा हूँ। तो टक्कर के चलने के 6 सेकंड बाद ये कोलाइड करेंगे। अब ये कहाँ मिलेंगे इसको देखें। तो हमें रियल पोजीशन बतानी है कि वो यहाँ से कहाँ मिलेंगे। तो जहाँ ये होगा वहाँ ये होगा। तो हम देखें कि ये वाला पार्टिकल चलने के 6 सेकंड बाद कहाँ होगा रियली, वही इन दोनों की यहाँ से रियल पोजीशन होगी। या इसका भी निकाल सकते थे कि 6 सेकंड के बाद ये यहाँ से चलने के कितने देर बाद कहाँ होगा, वही इन दोनों की रियल पोजीशन होगी। तो कोई एक काम मैं कर रहा हूँ, तो मैं ये काम कर रहा हूँ पार्टिकल नंबर 2 के लिए। तो पार्टिकल नंबर 2 के लिए मैं लिख रहा हूँ S इक्वल्स ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। और हमें यही S बताना है कि यहाँ से कितने देर के बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे। लेकिन इस फार्मूले में को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, जैसा कि मैंने पुराने वीडियो में बताया है कि ओरिजिन यहाँ है और शुरू में ये ओरिजिन पर नहीं है, 2 मीटर पर है। तो ऐसे केस में हम इसको थोड़ा सा चेंज करके इसका यूज करें। S इक्वल्स, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, S इक्वल्स S नॉट प्लस ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। S नॉट क्या है, इसकी ओरिजिन से जो हमने यहाँ माना है इनिशियल पोजीशन है, तो इसकी ओरिजिन से इनिशियल पोजीशन है 2 मीटर। आपने देखा इसकी शुरू की वेलोसिटी इधर की तरफ है 6 और टाइम आपने निकाला था 6 प्लस हाफ। इसका एक्सेलरेशन इधर है, ये साइन माइनस होगा तो हो जाएगा -2 और टाइम था 6 तो ये हो गया 36। ये कैंसिल हो गया बेटा, तो ये चला आया 36, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गई, ये माइनस यहाँ था, आ गया 36। तो चला आया 2 मीटर, चला आया 2 मीटर। वो बाई चांस चला तो मैं क्या करूं, मीन्स जब ये दोनों स्ट्राइक करेंगे तो उनकी पोजीशन यहां से 2 मीटर होगी। तो ये 2 आंसर चले हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी से नहीं लगाते, रियल वेलोसिटी से या रियल पोजीशन के अप्रोच से लगाते जैसे यूजुअली हम लगाते हैं, तो ये थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल था कि जब ये टकराएंगे तो क्या इधर टकराएंगे, इधर टकराएंगे, कितना टाइम लेंगे, क्योंकि इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। तो ये थोड़ा क्लू लेना पड़ता कि क्या वो दोनों चलकर यहाँ स्ट्राइक करेंगे या दोनों चलकर यहाँ स्ट्राइक करेंगे। इन चीज़ों से बचने के लिए हमने सब कुछ इसका निकाला इसके रिस्पेक्ट में और इसे रुका मान लिया। तो जब कल्पना में रुका मान लिया तब ये मेरे हिसाब से ये रिलेटिव अप्रोच के हिसाब से बड़े आराम से बता सकते हो कि तब रिलेटिवली ये यहाँ चलकर यहाँ पहुँचेगा। अगर आप इसे रुका मानते और इसको इधर लाते तो भी आप ये इमेजिन करते कि ये रुका है और ये इसकी तरफ यहाँ आएगा और स्ट्राइक करेगा, तो टाइम बड़े आराम से चलाता है, भले ही वो सचमुच ये इधर ना कर ये इधर चलाएगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ज़्यादा बेहतर है कि हम रिलेटिव वेलोसिटी के अप्रोच का यूज करें। तो बेटा चलने के 6 सेकंड बाद टकराएंगे और जहाँ कोलाइड करेंगे वो पोजीशन यहाँ से प्लस आ रहा है तो 2 मीटर की होगी। तो ये क्वेश्चन हो गया रिलेटिव वेलोसिटी के अप्रोच से। चलो एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं इस वीडियो का, और इसी बात को जो मैंने अभी बताया है और ठीक तरीके से क्लैरिफाई करेंगे जिसमें हमारा आंसर चला है। तो अगेन मैं क्वेश्चन राइट डाउन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों क्वेश्चन बहुत पहले जेईई एडवांस बहुत पुराने क्वेश्चन है, ये आ चुके हैं। ये शायद 83-84 के क्वेश्चन है, बहुत पुराने क्वेश्चन है, ढूंढने से मिल जाएंगे। लेकिन चलो रिलेटिव वेलोसिटी पर थे तो हमने आपको बता दिया। देखो अगेन मैं क्वेश्चन राइट डाउन नहीं कर रहा हूँ, डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
फिर देखो ये कोई स्ट्रेट लाइन पाथ है, यहां दो पार्टिकल्स हैं, एक यहां है, एक यहां है। दिस इज पार्टिकल नंबर 1 and this is particle number 2. Both are moving in the same direction, having a separation of 40 मीटर। अगर ये A है, अगर ये B है, तो यहाँ के बीच की दूरी जो है 40 मीटर है, और पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2 दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इनका डेटा क्या दिया गया है कि इसकी वेलोसिटी है, पार्टिकल नंबर 1 की वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन है 4 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। 12 की वेलोसिटी है, 4 का एक्सेलरेशन है, दोनों इसी दिशा में है। इसकी वेलोसिटी 4 की है और इसका एक्सेलरेशन 12 का है, जस्ट अपोजिट, और दोनों इसी डायरेक्शन में है। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं। दीज आर टू पार्टिकल्स 1 and 2 हैविंग एन इनिशियल सेपरेशन ऑफ 40 मीटर, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। हमें फाइंड आउट क्या करना है? नंबर 1, द टाइम, फाइंड आउट द टाइम when distance between them is minimum, नंबर 2, find point 2, find the minimum distance, find the minimum distance। ओके बेटा, क्वेश्चन को समझो। कह रहा है कि दोनों चल रहे हैं, कब इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम होगा, और वो मिनिमम डिस्टेंस होगा कितना? तो दो बातें पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पार्टिकल्स एंड व्हेन दिस डिस्टेंस विल बी मिनिमम। ये एक साथ चल रहे हैं, तो चलने के कितने देर के बाद इनके बीच की दूरी सबसे कम होगी, और वो सबसे कम दूरी होगी क्या? ये दो बातें पूछ रहे हैं। तो देखो, ये उम्मीद है लिख लोगे, या बहुत छोटी सी बात है, मैं इसे मिटा रहा हूं। अब जरा एक बात का क्लू समझो। देखो, शुरू में इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, तो ये इसकी तरफ शुरू के टाइम में ये इसकी तरफ आएगा और ये डिस्टेंस घटेगी। दोनों में ही एक्सेलरेशन है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन कम है, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो वेलोसिटी तो इसकी भी बढ़ेगी क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन है और इसी डायरेक्शन में है। वेलोसिटी इसकी भी बढ़ेगी क्योंकि इसमें भी एक्सेलरेशन है और ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। लेकिन अगर बहुत शुरुआती टाइम लें तो ये वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि शुरू की वेलोसिटी ही ज़्यादा है। ये भी बढ़ेगी, धीरे धीरे कम बढ़ेगी क्योंकि शुरू में वेलोसिटी कम है, लेकिन दोनों बढ़ेंगे और धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ते हुए इसके बराबर हो सकती है क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है इसके एक्सेलरेशन से। फिर से बात समझो, इस बात को समझो, इस बात में ही सारा क्लू है। इसकी वेलोसिटी 12 की है, इसकी वेलोसिटी 4 की है, इसका एक्सेलरेशन 4 का है, इसका एक्सेलरेशन 12 का है, दोनों के डायरेक्शन में चल रहे हैं। शुरू में गैप कितना है? 40 मीटर का है।
तो जब चलेंगे तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, 12 से ज़्यादा होगी ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन। इसकी वेलोसिटी भी 4 से ज़्यादा होगी ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी इसकी ज़्यादा है, तो ये थोड़ा इसके और क्लोजर आएगा। इनके बीच का गैप 40 से कम होगा और ये इसके पास आएगा। ऑल्दो बोथ are moving with increasing velocity, but initial velocity of this particle is greater than that of this particle, so they will come closer for some time. अब मान लो कि एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जितनी इसकी वेलोसिटी हो जाएगी उतनी इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद और एक खास दूरी होगी। उस दूरी को ही मैंने मिनिमम डिस्टेंस कहा। क्यों? क्योंकि उसके बाद इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, इसका एक्सेलरेशन कम है, तो कुछ देर के बाद अगर दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई तो इसकी वेलोसिटी तेजी से बढ़ेगी, ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि एक्सेलरेशन ज़्यादा है। इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन कम बढ़ेगी क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कम है। तब इनके बीच का गैप लगातार बढ़ता चला जाएगा और वो कभी कम नहीं होगा। यानी कि शुरू में इनके बीच का गैप कम होगा और ऐसा तब तक होता चला जाएगा जब तक कि दोनों की वेलोसिटी सेम न हो जाए। सेम होने के बाद गैप कम नहीं होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि जब कुछ देर के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, उस वक्त जब वेलोसिटी सेम हो जाएगी इनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगी। तो ये कैच वर्ड है कि when two particles are moving the same direction, they will have minimum separation between them when both acquire the same velocity। और यहाँ पर ये बात अप्लीकेबल होगी क्योंकि सेम वेलोसिटी के बाद जब इसकी वेलोसिटी मान लो 50 हो गई, सपोज करो इसकी वेलोसिटी 50 हो गई कुछ देर के बाद, अब उसके बाद से इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, इसका एक्सेलरेशन कम है, तो इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जाएगी और उसकी वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी कभी भी इसके बराबर नहीं हो पाएगी। मीन्स इनके बीच का गैप बढ़ता चला जाएगा। यानी कि गैप तब मिनिमम होगा जब कुछ देर के बाद ये वेलोसिटी सेम रखेंगे। ओके, तो दिस इज द कैच वर्ड कि बोथ विल हैव द मिनिमम गैप व्हेन बोथ एक्वायर द सेम वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम आफ्टर द मोशन। तो मान लो कि टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी इसके बराबर हो जाती है और जो बीच का गैप होगा वो मिनिमम भी होगा। उस टाइम को पहले निकाल लें, फिर उस दूरी को निकाल लेंगे। अब जैसा मैंने कहा कि हम इस क्वेश्चन को जनरल तरीके से लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करेंगे। तो दो बातें हैं, इधर के डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ और इधर के डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले रहा हूँ और सब कुछ मैं पार्टिकल 1 का निकालूंगा पार्टिकल 2 के रिस्पेक्ट में। तो मैं लिख रहा हूँ U12 का मतलब कि शुरू में पार्टिकल 1 की वेलोसिटी पार्टिकल 2 के रिस्पेक्ट में। तो ये 12 है और यही डायरेक्शन है, ये 4 है, सेम डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि शुरू में पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 के रिस्पेक्ट में 8 की स्पीड से चलेगा। फाइनल वेलोसिटी दोनों की सेम हो जाएगी, तो जितनी पार्टिकल 1 की वेलोसिटी होगी फाइनल, उतनी पार्टिकल 2 की वेलोसिटी होगी और ये हो जाएगा 0। इनिशियल वेलोसिटी 1 की 2 के रिस्पेक्ट में 8 की है और मिनिमम डिस्टेंस के लिए जरूरी है कि फाइनली दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए, तो इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में 0 की हो जाएगी, तो ये लिख दिया 0। और मान लो कि वो टाइम कब है, टाइम t है। अब हम जरा देखें कि इसका एक्सेलरेशन इसके रिस्पेक्ट में क्या है। एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो देखो इसका एक्सेलरेशन बेटा 4 के बराबर है, इसका एक्सेलरेशन 12 के इक्वल है, दोनों की डायरेक्शन सेम थी। थोड़ा यहाँ मैं ऐसे लिख दूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये हो जाएगा a1 माइनस a2 और यहाँ पर a1 की वैल्यू 4 के इक्वल है और a2 की वैल्यू 12 के इक्वल है, तो ये सीधे हो जा रहा -8 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। यानी कि 1 का एक्सेलरेशन 2 के रिस्पेक्ट में हो गया -8 के बराबर। तो हमारे पास 3 डेटा हो गए।
कि 1 की वेलोसिटी 2 के रिस्पेक्ट में इनिशियल 8 हो गई, 1 की वेलोसिटी 2 के रिस्पेक्ट में फाइनली 0 हो गई, 1 का एक्सेलरेशन 2 के रिस्पेक्ट में -8 का हो गया। कब ये हो गया? और ऐसा हमने माना है कि कितने देर के बाद हुआ? टाइम t के बाद हुआ। तो हम उस टाइम को निकाल लें, किसका यूज करके? v इक्वल्स u प्लस ए टी का यूज करके। तो जब हम v इक्वल्स u प्लस ए टी का यूज करेंगे तो मैं से यहां लिख दे रहा हूं कि v12 बराबर u12 a12 t, सब कुछ 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, तो ये 0 हो गया। और ये चला आया 8 प्लस ये चला आया -8 इंटू टी। यहां से बेटा टी चला आया 1 सेकेंड। मीनिंग ये निकले कि चलने के 1 सेकेंड के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, और जब वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो जो डिस्टेंस होगी वो मिनिमम होगी, जिसे हम निकाल लेंगे। तो फर्स्ट निकल गया कि कितने देर के बाद उनकी डिस्टेंस मिनिमम होगी, तो 1 सेकंड के बाद उनकी आपस में डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगी। अब देखते हैं कि वो डिस्टेंस होगी कितनी, तो मैं जरा इसे मिटा दे रहा हूं। हमने इसको रुका मान लिया है इसके रिस्पेक्ट में, तो देखें कि 1 सेकंड में ये कितना दूर चलेगा। पहले देख लें कि ये 1 सेकंड में इसके रिस्पेक्ट में कितना दूर चलेगा। तो मैं लिख रहा हूं S12 इक्वल्स U12 प्लस हाफ A12 टी स्क्वायर। यानी कि हम देखें कि 1 की पोजीशन 2 के रिस्पेक्ट में 1 सेकंड के बाद कितनी हो जा रही है, जब उनके बीच का गैप मिनिमम है। तो मैंने लिखा, ये टी छूट गया था, U12 टी प्लस हाफ A12 टी स्क्वायर। तो 1 की वेलोसिटी 2 के रिस्पेक्ट में हो गई थी 8 के बराबर, तो 8 इंटू 1 प्लस हाफ 1 का एक्सेलरेशन 2 के रिस्पेक्ट में हो गया था -8, 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो ये सीधे हो गया बेटा 8 - 4 मीन्स 4 मीटर। यानी कि जब ये रुका है तो ये वाला पार्टिकल इसके रिस्पेक्ट में रिलेटिवली कितना चला? 4 मीटर चला। तो जो कब और जब चला तो वेलोसिटी क्या हो गई? आपस की सेम हो गई। तो जब ये इधर 1 सेकंड में 4 मीटर चला, तो अगर इसको हमने रुका मान लिया इन इमेजिनेशन, क्योंकि सब कुछ मैं इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, तो जिसको रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको रेस्ट में मान सकते हैं समझने के लिए। तो समझो कि अगर ये रेस्ट में है तो 1 सेकंड में ये कहीं यहाँ पहुँच गया, और इसके रिस्पेक्ट में ये दूरी कितने की हो गई? 4 की हो गई। तो ये डिस्टेंस हो गई 4 की, और शुरू में डिस्टेंस कितने के थे? 40 के थे। तो ये जो गैप होगा यही इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कहलाएगा, और ये डिस्टेंस हो जाएगी 40 - 4 मीन्स 36 मीटर। 40 - 4 मीन्स 36 मीटर। तो ये आंसर हो गया, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। तो हमने क्या किया है, एक बार मैं रिपीट कर दूं कि हमने कहा कि ये भी चलेगा। डिस्टेंस मिनिमम कब होगी? जब इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। उस टाइम को हमने निकाला, तो सब कुछ हमने इसके रिस्पेक्ट में निकाला और उस टाइम को निकाल लिया। उतने टाइम में देखें कि ये इसके रिस्पेक्ट में कितना चला। रिस्पेक्ट दूरी शुरू में 40 थे, और 1 सेकंड में ये डिस्टेंस, इसकी दूरी इसके रिस्पेक्ट में ये जो गैप हो गया 4 का हो गया। तो फाइनली इसकी पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में 1 सेकंड के बाद जब वेलोसिटी मिनिमम हुई, जब वेलोसिटी सेम हो गई और डिस्टेंस मिनिमम हो गई, ये 36 की हो गई। तो इनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो 36 मीटर होगा।
बेटा किसी वजह से ये थोड़ा ब्लैक बोर्ड खराब हो गया, इसको मैं चेंज करूँगा। तो कुल मिलाकर रिलेटिव वेलोसिटी जो कि वन डायमेंशनल मोशन पर बेस्ड थे, में हमने 3 वीडियो बनाए और तीनों पर हमने लगभग जो सारी अप्रोचेज आती हैं रिलेटिव वेलोसिटी की, उनको लेकर क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। अब जो बेटा नेक्स्ट वीडियो होगा वो ग्राफ्स पर होगा कि स्ट्रेट लाइन मोशन में जो ग्राफ्स बनते हैं उनके क्वेश्चनों को कैसे टैकल करेंगे। तब तक के लिए बेटा महादेव।